सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और बाजार में हलचल मची हुई है। इन अनिश्चित समयों में क्या आपको सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना बेहतर होगा? चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं आपके लिए सही कदम क्या हो सकता है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों सबके मन में है, सोने की कीमतें। जी हां, सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इन अनिश्चित समयों में कई लोग ये सोच रहे हैं कि हमें सोना खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। सोना लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। हाल ही में कॉमेक्स फ्यूचर्स में सोने की कीमत $2,710 तक पहुंच गई और भविष्यवाणी की जा रही है कि दिसंबर तक यह $2,750 तक जा सकती है। इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं और ये इतनी जटिल स्थिति है कि विशेषज्ञ भी इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतें ठंडी पड़ जाती हैं। लेकिन इस समय डॉलर के मजबूत होने के बावजूद सोना बढ़ता जा रहा है। यह असामान्य है और काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल जियोपॉलिटिकल टेंशन इसकी वजह है। खासकर इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष ने निवेशकों को सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर धकेल दिया है। इसके साथ ही रूस, तुर्की और भारत जैसे देश भी अपनी सोने की रिजर्व क्षमता बढ़ा रहे हैं। आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ सोना कई देशों के भंडार में अहम हो गया है, जिससे मांग बढ़ी हुई है। लेकिन इसका असर हम पर, आम उपभोक्ताओं और निवेशकों पर क्या होगा? त्योहारों का सीजन आने वाला है और इस समय सोने की कीमतों में उछाल चिंता का विषय है। देखिए, आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि इस दिवाली लोगों की खरीदने की ताकत कम हो सकती है। पिछले साल दिवाली से 15-20 दिन पहले बाजार काफी जोश में था। लेकिन इस साल पिछले साल की तुलना में बिक्री में 50% की गिरावट देखी जा रही है। लोग कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली से पहले सोने की कीमतें $10 से $20 तक और बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके बाद कीमतें थोड़ी सामान्य हो सकती हैं। तो समझदार खरीदार अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ उदास नहीं है। ऊंची कीमतों के बावजूद धनतेरस और आने वाले शादी के सीजन जैसे त्योहारों की वजह से सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी रहेगी। पारंपरिक रूप से धनतेरस के दौरान 20-22 टन सोना बेचा जाता है और इस साल भी इसी तरह की उम्मीदें हैं। ऊंची कीमतों के बावजूद लोग अभी भी निवेश और शादी के लिए सोना खरीदेंगे। और हां, प्रमोशन भी चल रहे हैं। बिक्री को बनाए रखने के लिए सोने की इंडस्ट्री ने कई आकर्षक ऑफर्स निकाले हैं, लकी ड्रा, गिफ्ट्स और डिस्काउंट्स। दुकानों को सजाया जा रहा है और ग्राहकों तक सीधे पहुंच बनाई जा रही है। तो अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो इन ऑफर्स का फायदा जरूर उठाएं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सोने की कीमतों को और प्रभावित कर सकती हैं, अमेरिकी चुनाव और ब्याज दरें। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अमेरिकी चुनावों का सोने की कीमतों पर असर होता है और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चाहे कोई भी चुनाव जीते, कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। अमेरिका में ब्याज दरें भी एक भूमिका निभा रही हैं और इनमें कोई भी बदलाव सोने की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है। आगे की ओर देखते हुए एक्सपर्ट का सुझाव है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं
तो किसी भी गिरावट पर खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है। महीने के अंत तक कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड बना सकती हैं। लेकिन याद रखिए, सोना सिर्फ कीमतों के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा के बारे में भी है। इन अनिश्चित समयों में यह साफ होता जा रहा है कि सोना अभी भी सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। चाहे आप त्योहारों, शादियों के लिए खरीद रहे हों या लंबी अवधि के निवेश के लिए, सोना एक ऐसी चीज है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अंत में कहने के लिए, हाँ, सोने की कीमतें ऊंची हैं और बाजार कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के साथ सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी रहेगी। प्रमोशंस पर नजर रखें और याद रखें, चाहे फैशन के लिए हो या निवेश के लिए, इस समय सोना खरीदना भविष्य के लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी वित्तीय जानकारियों से जुड़े रहें। जानकारी रखें, समृद्ध बने रहें।